बोरुटो के नए चैप्टर का टाइटल है द वेयरअबाउट्स ऑफ द सन और कवर पेज पर है मित्सुकी। हम देखते हैं मित्सुकी खुद में सोच रहा था कि मैं हूँ मून जो अंधेरे में होता है, जिसका खुद का लाइट नहीं है जो वो फैलाए, इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। जो वो कावाकी को इमेजिन करते हुए कहता है, तुम मेरे सन हो, जब तक तुम मुझे इल्यूमिनेट करोगे मैं भी शाइन करूंगा और अंधेरे को रोशन करूंगा मेरे लूनर ग्लो से। तुम मेरे लाइफ को मीनिंग देते हो और मुझे जीने और यहाँ रहने का परमिशन भी, तुम मुझे ऐसा फील करवाते हो कावाकी। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था, मित्सुकी बोरुटो तक पहुंच चुका था और उसकी तरफ बढ़ रहा था। बोरुटो उस पर शुरिकन से अटैक कर देता है, मित्सुकी उन्हें स्नेक से डिफ्लेक्ट कर देता है और बोरुटो पर अटैक कर देता है। बोरुटो पीछे जंप करके डॉज कर लेता है, लेकिन मित्सुकी अपने ढेर सारे स्नेक से उस पर अटैक करने लगता है। बोरुटो फ्लाइंग राइजन का यूज करके मित्सुकी के पीछे चला जाता है। फिर बोरुटो मित्सुकी से कहता है, कावाकी कहाँ है? मुझे लगा था वो मेरे पीछे आएगा, तुम नहीं। मित्सुकी काफी सीरियस था और कहता है, अब इससे क्या फर्क पड़ता है जब मैं यहाँ हूँ तो। बोरुटो को शिकामारु बताता है कि कावाकी मित्सुकी के स्नेक वेनम की वजह से बेहोश पड़ा हुआ है, वो नहीं चाहता था कि तुम उस तक पहुँचो। सीधे शब्दों में कहूँ तो मित्सुकी पागल हो गया है। तभी मित्सुकी बोरुटो से कहता है, मुझे लगता है मैं तुम्हारे पावर लेवल को समझ रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं जो कोड को भगाने के लिए काफी था, जिसका मतलब कावाकी अब तुम्हारे कोई मैच का नहीं है। मैं उसे मरने नहीं दे सकता हूँ, चाहे जो भी हो जाए। फिर बोरुटो कहता है, अगर कावाकी मेरे सामने नहीं टिक सकता तो तुम भी नहीं टिक सकते हो, ये फाइट कोई मतलब नहीं बनाता है। तभी मित्सुकी कहता है, एक और रीजन है जिसकी वजह से मैंने कावाकी को पीछे छोड़ा, ताकि मैं खुलकर फाइट कर सकूं बिना किसी चिंता के। बोरुटो सवाल करता है, तुम्हारा मतलब क्या है? मित्सुकी बताता है, वो मेरे और इसके बीच में है, और बोरुटो पर अटैक कर देता है। ढेर सारे स्नेक्स बोरुटो की तरफ बढ़ने लगते हैं और मित्सुकी के क्लोन में बदल जाते हैं। बोरुटो ये देखकर समझ जाता है और डॉज कर लेता है। बोरुटो मित्सुकी से कहता है, ज्यादा की जरूरत नहीं है, तुम एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। इस पर मित्सुकी कहता है, प्रॉब्लम तो तुम हो, दुनिया के भले के लिए तुम मर क्यों नहीं जाते हो? हम देखते हैं मित्सुकी सच में उस जगह को काफी डिस्ट्रॉय कर रहा था। बोरुटो कहता है, ब्लेम मुझ पर ही जाता है, पर मैं अभी मर नहीं सकता, मुझे बहुत कुछ करना है, इसीलिए मैं ज्यादा देर खेल नहीं सकता। बोरुटो अपने स्वॉर्ड पकड़ लेता है और उसमें लाइटनिंग इन्फ्यूज करते हुए मित्सुकी के सभी क्लोन्स पर अटैक कर देता है और उन्हें खत्म कर देता है। मित्सुकी ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि बोरुटो काफी ज्यादा फास्ट है। फिर मित्सुकी स्नेक लाइटनिंग थंडरबोल्ट का अटैक करता है, जिससे बोरुटो बच जाता है और तुरंत मित्सुकी के पास पहुंचकर अपनी तलवार उसके गर्दन पर तान देता है। मित्सुकी नॉर्मल हो जाता है और कहता है, मुझे अब मार दो। फिर बोरुटो कहता है, तुम्हें लगा था तुम मरने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम उम्मीद खो चुके हो, तुम अब डेस्परेट फील कर रहे हो। मित्सुकी कंफ्यूज हो जाता है। फिर बोरुटो समझाता है, क्योंकि तुम्हारा भरोसा हिल चुका है, जो तुम भरोसा करते हो या फिर जिस पर तुम भरोसा करते हो उस पर अब तुम भरोसा नहीं कर सकते हो। मित्सुकी पूछता है, तुम क्या बात कर रहे हो? बोरुटो कहता है, कावाकी, वो सन जो तुम्हें इल्यूमिनेट कर रहा था वो अब वैसा नहीं रहा जो अब तुम भी फील कर रहे हो। तभी शिकामारु इनो से कहता है कि क्या वो मित्सुकी को भी लाइन पर ले सकता है? इनो कहती है, नहीं, ऐसे में उनका कन्वर्सेशन भी उन्हें सुनाई दे देगा, ये बहुत रिस्की है। मित्सुकी कहता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता बोरुटो, तुम एक गद्दार हो, ऐसा मत दिखाओ कि तुम मुझे जानते हो। बोरुटो अपने तलवार को अंदर रख लेता है और कहता है, मुझे ये पता है कि तुम्हारा सन अब कहाँ है। मित्सुकी कंफ्यूज हो जाता है। फिर बोरुटो बताता है, मैं तुम्हारा सन हूँ। तभी मित्सुकी का एक स्नेक बोरुटो को पकड़ लेता है। मित्सुकी गुस्से से बोरुटो से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ कहने की? फिर बोरुटो कहता है, अगर ऐसा है तो इस स्नेक ने मुझ पर अब तक अटैक क्यों नहीं किया? तभी मित्सुकी पूछता है, तुम फ्री क्यों नहीं हुए? तुम्हारे पास और भी रास्ते तो हैं। बोरुटो कहता है, मुझे लगता है तुमने अब तक रियलाइज कर लिया होगा कि कावाकी तुम्हारा सन नहीं है, तुम उसके जितने भी सामने जाओ वो तुम्हें इल्यूमिनेट नहीं करता। मित्सुकी कुछ रियलाइज करता है और कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर बोरुटो कहता है, कंफ्यूज होना नेचुरल है और तुम्हें पता है ये सच है, और अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हारा सन कैसा होगा। मित्सुकी अपने स्नेक को वापस बुला लेता है और बोरुटो से पूछता है, तुम कौन हो? बोरुटो बताता है, चिंता मत करो, मैं कावाकी को नहीं मारना चाहता हूँ, ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मुझे उसके साथ कुछ सेटल करना है, लेकिन वो बस हमारे बीच में है। फिर मित्सुकी पूछता है, तुमने लॉर्ड सेवंथ को क्यों मारा? बोरुटो बताता है, लॉर्ड सेवंथ जिंदा हैं और सेफ हैं। सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। बोरुटो हिनाता को मॉम कहने वाला था, लेकिन रुक जाता है और बताता है, उसकी वाइफ भी सेफ है, बस मैं यही बता सकता हूँ। मित्सुकी फिर कुछ पूछने वाला था, तभी बोरुटो कहता है,
मित्सुकी, मुझे भरोसा है तुम खुद शाइन कर सकते हो, पर अगर तुम्हें एक सन की जरूरत पड़े तो मेरे पास कभी भी आ जाना। फिर शिकामारु बोरुटो से अकेले होने कहता है ताकि वो बात कर सके। दूसरी तरफ कावाकी को होश आ जाता है। बोरुटो शिकामारु को सब कुछ बता चुका था और कहता है ओमनीपोटेंस कैसे काम करता है ये पता करने की जरूरत नहीं है, तुम उसे भी भूल जाओगे। और ये पहली बार नहीं है जब तुम ये सुन रहे हो, सारादा और क्लास रैप ने आपको बहुत बार बताया है। शिकामारु हैरान हो जाता है। फिर बोरुटो कहता है ओमनीपोटेंस की कोई भी बात आपके मेमोरी में नहीं रहेगी, टाइम के साथ ये फेड हो जाता है, ये इसके पावर का पार्ट है। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप इस पर भरोसा करें कि कावाकी और मेरा प्लेस स्विच हो चुका है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। बोरुटो शिकामारु की तारीफ करता है कि उसने खुद से ये सब पता लगाया, जो काफी इम्प्रेसिव है। फिर शिकामारु पूछता है हम इसे रिवर्स कैसे कर सकते हैं। बोरुटो बताता है हम नहीं कर सकते, वो अल्टर्ड मेमोरीज आपके लिए रियल हैं, और अगर हम ऐसा कर भी देते हैं तो मेरे और उसके बीच जो इशू है वो सॉल्व नहीं होगा। कावाकी ने डैड को प्रोटेक्ट करने के लिए सील कर दिया है, इसीलिए जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता वो सीलिंग को अंडू नहीं करेगा, नहीं तो वो फिर से ऐसा कर सकता है। फिर शिकामारु कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं नारुतो को बचाकर कावाकी को मारने का सोचता। इस पर बोरुटो कहता है वो भले ही मुझे मारना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा फील नहीं करता हूँ, मैं बस उसे मारकर रोकना चाहता हूँ। फिर शिकामारु कहता है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन बोरुटो अगर तुम कावाकी को नहीं मारना चाहते हो तो तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हें आगे भी नारुतो के रिगार्डिंग फॉल्स ब्लेम्स लेने होंगे। ये जानने के बाद कि ओमनीपोटेंस का इफेक्ट कावाकी पर निर्भर करता है तो मैं उसे कॉर्नर नहीं करूंगा, जिसका मतलब उसने जो किया है वो अभी सामने नहीं लाऊंगा, इसीलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा। क्या तुम इससे राजी हो? फिर बोरुटो कहता है हाँ, मैं कुछ और उम्मीद कर भी नहीं रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जूरा को, जो ढेर सारे बुक्स पढ़ रहा था और कहता है ये कमाल है ये वर्ल्ड, मैं जितना भी इसके बारे में नॉलेज हासिल करता हूँ और भी सवाल पैदा होने लगते हैं। ये नॉलेज मेरे ही इग्नोरेंस को रिवील कर रहा है, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ मेरे सवालों का जवाब नहीं है। तो चलो नारुतो उज़ुमाकी से मिलते हैं। और चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है।